दोस्तों, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव रिजल्ट घोषित कर दिए गए। आप सब जानते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी चुनाव जीत गई है। हां, तेलंगाना के अंदर बीजेपी चुनाव हार गई है, लेकिन उस हार का बीजेपी पर कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, क्योंकि तेलंगाना के अंदर आप सब जानते हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं थी, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस पार्टी के हाथ में थे, वो बीजेपी ने छीन लिए। खैर, इन 4 राज्यों के जो चुनाव नतीजे आए हैं, इसको मद्देनजर फिर एक बार ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े होने लगे हैं। खबर आ रही है कि राजस्थान के अंदर एक ईवीएम कंट्रोलर चोरी हुआ था, जो अभी तक नहीं मिला है। और इस खबर के सामने आने के बाद फिर एक बार यह शक बढ़ने लगा है कि आखिरकार ईवीएम के कंट्रोलर को स्ट्रांग रूम से किसने चुराया, आखिरकार चोरी कैसे हो गया इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर खबर भी दिखा रहा हूं, आगे इसकी पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के एक नेता का बयान सामने आया है। यूपी के अंदर कांग्रेस पार्टी के एक स्पोक पर्सन है, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि जो ये चुनावी नतीजे आए हैं, इसके पीछे ईवीएम का रोल रहा है। ईवीएम की वजह से बीजेपी चुनाव जीती है। हालांकि हम ईवीएम पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, 3 राज्यों के अंदर बीजेपी चुनाव तो जरूर जीत गई है, लेकिन जीत कर भी बीजेपी चुनाव हार गई है। किस तरीके से, आगे हम आपको इसके भी सबूत दिखाएंगे। उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि हमारे देश में होने वाले चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक खबर दिखा रहा हूं। यह खबर आप लोग देख सकते हैं। दरअसल यह खबर अपने आप में काफी मायने रखती है। राजस्थान से खबर है। मतदान के बाद जोधपुर में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली थी, लेकिन इस खबर को ना तो गोदी मीडिया ने दिखाने की कोशिश की, ना किसी अन्य पार्टी ने उठाने की कोशिश की। आप देखिए इस खबर को कि वोटिंग के अगले दिन ईवीएम का कंट्रोलर ही जोधपुर से गायब हो गया था और अभी तक वो नहीं मिला है। पूरी खबर क्या है मैं आपको पढ़ के भी बता रहा हूं, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। राजस्थान के जोधपुर में चुनाव के दौरान बड़ी गड़बड़ी की जानकारी सामने आई है। जोधपुर में मतदान के बाद रिजर्व यानी ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट गायब हो गई है। कंट्रोल यूनिट के चारों चोरी होने की शिकायत उदयपुर मंदिर थाने में दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि 25 नवंबर को मतदान के ठीक अगले दिन यानी 26 नवंबर से यह कंट्रोल यूनिट गायब है। विधानसभा चुनाव के तहत राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है। चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया था। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ही मतदान के तुरंत बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम में जमा करा दी गई थी। हालांकि इतनी सुरक्षा के बावजूद राजस्थान से ईवीएम का कंट्रोलर चोरी होने का एक गंभीर मामला सामने आया है। अब इस मामले के सामने आने के बाद एक सवाल तो जरूर खड़ा होगा कि आखिरकार इतनी पुख्ता सुरक्षा होने के बावजूद भी ईवीएम का कंट्रोलर जोधपुर से कैसे गायब हुआ। अफसोस की बात तो यह है कि पुलिस सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ इसका कोई सुराग नहीं लगा है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर स्ट्रांग रूम में कोई भी पर्सन, कोई व्यक्ति अगर मूवमेंट करता है तो कैमरे में वो चीजें कैद हो जाती हैं, लेकिन पुलिस इतने सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, उसके बावजूद भी अगर उनको कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है, तो आप क्या सोचेंगे कौन है इसका जिम्मेदार? कैसे ईवीएम का कंट्रोलर गायब हुआ था? लेकिन इस खबर को मीडिया वालों ने नहीं दिखाया। इस खबर को पूरी तरीके से दबा दिया गया। यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है। आप सब जानते होंगे कि कई जगहों पर बैलेट पेपर के बॉक्स काउंटिंग से पहले ही खोल दिए गए थे, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने कई बार चुनाव आयोग के पास शिकायत भी करवाई थी। उज्जैन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर एक और जगह पर बैलेट बॉक्स को जो है किस तरीके से खोला गया, मैं आपको उसका वीडियो भी दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें की गई थी। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर काउंटिंग के 2 दिन पहले ही बैलेट बॉक्स को खोल करके उनके जो है पर्चों की गिनती शुरू कर दी गई थी, तो यह क्या वाकई गलत नहीं है? और अगर गलत है तो इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन आज कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। खैर, एक और खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है यूपी से, जहां पर कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता ने दोस्तों अब जो है ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं
बताया जा रहा है कि यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता जिनका नाम अंशु अवस्थी है, उन्होंने कहा है कि हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि ईवीएम पर चिंतन करने की जरूरत है। अंशु अवस्थी ने आगे कहा कि सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग के सामने यह सवाल उठा चुके हैं कि इस देश के लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा बना रहे, उस पर विश्वास बना रहे, इसलिए ईवीएम को हटाने की जरूरत है, ईवीएम पर मंथन करने की जरूरत है। अंशु अवस्थी ने आगे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जमीन पर लोगों का मंशा अलग है और ईवीएम में बिल्कुल अलग। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर चिंतन करने की जरूरत है और यह देश भी चाहता है, क्योंकि ईवीएम से कभी भी किसी भी तरीके से घोटाला किया जा सकता है। आप सब जानते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कभी भी हैक करी जा सकती है। इसको लेकर के कई बार कई एक्सपर्ट्स ने भी बातें कही, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, कोई इस पर जो है कुछ सुनने वाला नहीं है। और आपको एक चीज बताते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। कल आप लोगों ने देखा होगा 4 राज्यों के नतीजे आए। स्टार्टिंग में आप देखिए जब बैलेट बॉक्स खोले जा रहे थे तब कांग्रेस पार्टी कितनी आगे निकल गई थी। बैलेट पेपर की गिनती में कांग्रेस से बीजेपी बहुत पीछे चली गई थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम के वोट खुलने शुरू हुए बीजेपी एकदम सडनली बहुत ऊपर चली गई और तब से कांग्रेस को उठने तक का मौका नहीं मिला। इस पर भी कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि बैलेट बॉक्स में कांग्रेस आगे क्यों हो गई थी, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आगे हो गई थी और ईवीएम में जब वोटिंग मतलब काउंटिंग हुई तब कांग्रेस पीछे हो गई। ये अपने आप में दर्शाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये लोग खैर संभावना लगा रहे हैं, मैं इस पर कोई अपनी तरफ से आरोप नहीं लगा रहा हूं। एक और खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है। दोस्तों 3 राज्यों में बीजेपी चुनाव जरूर जीत गई है, लेकिन चुनाव जीतकर भी बीजेपी इस चुनाव को हार गई है। दरअसल बीजेपी के सबसे बड़े नेता अपने आप को कहने वाले नरोत्तम मिश्रा जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, उनका सुपड़ा साफ हो गया है। आप देखिए यहां पर नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस पार्टी के नेता ने लगभग 8000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हरा दिया है। 8800 वोटों से ज्यादा ये चुनाव हार गए। आप सोचिए हिंदुत्व के मुद्दे पर ये चुनाव लड़े गए थे और आप देखिए नरोत्तम मिश्रा जो हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ने वाले ब्रांड एम्बेसडर इनको कह सकते हैं, वो अपनी सीट से चुनाव हारे हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि कई बीजेपी के मंत्री जो मौजूदा मध्य प्रदेश के अंदर सरकार में थे वो चुनाव हार गए हैं। राजस्थान के अंदर कोई केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए हैं। ऐसी सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि बीजेपी इस चुनाव को जीत कर भी उस तरीके की जीत हासिल नहीं कर पाई जिस तरीके से की जानी चाहिए। तो ये लोगों का कहना है। इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हां, ईवीएम को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या हमारे देश में ईवीएम से चुनाव होने चाहिए या नहीं? इस पर अपना जो है अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।